साध संगत जी, प्यार से बोलना। धान निरंकार जी, संत निरंकारी पत्रिका। तपस। वक्त लगता है। धीरज एक ऐसी सवारी है जो अपने सवार को कभी गिरने नहीं देती। कमलदीप कौर। कुछ दिन पहले सड़क किनारे पैदल चलते हुए रंग बिरंगे खूबसूरत फूल दिखाई दिए। देखकर मन हुआ कि रुककर इन फूलों की खूबसूरती अपनी नज़रों में बसा लूं। सहसा ख्याल आया कि अभी कुछ दिन पहले तक तो ये फूल यहाँ नहीं थे, बहुत जल्दी आ गए। वहाँ बैठे माली भैया से पूछा तो उन्होंने कहा, आपको कुछ दिन पहले ही दिखे हैं। मैंने तो 3 महीने पहले बोए थे। वक्त लगता है बीज का पौधा बनने में और फिर इन खूबसूरत फूलों को खिलने में। वक्त लगता है, ये शब्द देर तक कानों में गूंजते रहे। सोच चलती रही कि सिर्फ यह फूल ही नहीं, प्रकृति में कितने ही ऐसे उदाहरण हैं जो हमें समझाते हैं कि वक्त लगता है, साथ ही प्रयास और संघर्ष भी करना होता है। जैसे उस पौधे ने किया, पृथ्वी तल के अंधेरे और गहराई से निकलकर अपनी जगह बनाने में, फिर मौसम के बदलते रूप से जूझते हुए खूबसूरत फूल का रूप लेकर सबको लुभाने में। याद आ गई बचपन में सुनी वह कैटरपिलर की कहानी। एक बच्चे ने जब तितली के रूप में बदल रहे एक कैटरपिलर को संघर्ष करते हुए देखा तो सोचा कि यह तितली तो बहुत परेशान हो रही है, अपने खोल से बाहर आने में बहुत संघर्ष कर रही है, तो क्यों न इसकी मदद कर दूं। यह सोचकर जब उस बच्चे ने कैंची लेकर उसके खोल को काट डाला तो जो तितली उसमें से निकली, उसका शरीर सूजा हुआ और पंख सिकुड़े हुए थे। अब वह कभी उड़ नहीं पाएगी। उन बच्चों को ये पता ही नहीं था कि जिस संघर्ष करने से उसने तितली को बचाया, वह संघर्ष उसके लिए कितना जरूरी था। उस खोल से बाहर आने के संघर्ष में ही तितली के शरीर में रक्त का संचार बढ़ता है, जिससे उसके पैरों और शरीर को मजबूती मिलती है। संघर्ष और धैर्य, वह समय ही तितली को इतना खूबसूरत रूप देता है। उस दिन उस सोच से मानो मुझे मेरे ही कुछ सवालों के जवाब मिल रहे थे, जो अक्सर मन में उठते थे कि क्यों हमें ऐसी परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है जो हमें दुख देती है और कभी कभी तो हमारे पूरे अस्तित्व को झकझोर कर रख देती है। क्यों हमारी जिंदगी में सिर्फ खुशियां ही नहीं हो सकती। जैसे मिट्टी में दबे बीज को समय मिलता है बढ़ने का, तितली को परिस्थिति मिलती है खुद को मजबूत करने के लिए, वैसे ही यह परिस्थितियां हमें मजबूती देने और बेहतर बनाने के लिए होती हैं। कभी ये परिस्थितियां हमें रूबरू करवाती हैं हमारी उन खूबियों से जिनसे हम वाकिफ ही नहीं होते। कभी ये हमारे समक्ष लाती हैं उन कमियों को जिन्हें दूर करना हमारे आत्म विकास के लिए बहुत जरूरी है। अगर धैर्य रखकर सतगुरु द्वारा दिए हुए ज्ञान पर चलकर इन्हें स्वीकार किया जाए तो ये विषम
और दुखदाई लगने वाली परिस्थितियां भी हमारा जीवन संवार सकती हैं। बस यह जरूर याद रहे कि धैर्य का मतलब केवल इंतजार करना नहीं, बल्कि उस इंतजार में खुद को स्थिर, प्रयासरत और सकारात्मक रखना भी है। और याद रखना है कि जीवन को संवरने में, व्यक्तित्व को निखरने में, कुछ खास हासिल करने में, बाधाओं को पार करने में वक्त लगता है। इस संदर्भ में शम्स तबरेज की निम्नलिखित पंक्तियां उचित और प्रासंगिक लगती हैं। धैर्य का अर्थ निष्क्रिय रूप से सहन करना नहीं है। इसका अर्थ है किसी प्रक्रिया के अंत को देखना। धैर्य का अर्थ है कांटे को देखो और गुलाब को देखो, रात को देखो और भोर को देखो। अधीरता का अर्थ है परिणाम देखने में सक्षम ना होना। अर्धचंद्र को पूर्ण होने में समय लगता है। हिंदी भावानुवाद सासंगत जी, धन निरंकार।